हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं। जो तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसमें से जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी बार्कलेज कंपनी की तरफ से। बार्कलेज रिक्रूटमेंट 2024 हायरिंग एनालिस्ट, जो एनालिस्ट जॉब पोजीशन होती है, जॉब रोल होता है, उसके लिए बार्कलेज कंपनी द्वारा रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, हायरिंग ड्राइव निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ। अप्लाई प्रोसेस क्या रहेगा, अप्लाई कहाँ पे करना, सारी जो चीजें इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले पोस्ट नेम एनालिस्ट रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करूं तो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों इलिजिबल है। जो रिसेंटली ग्रेजुएट्स है, कैंडिडेट्स है, जो फ्रेशर्स है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस करके है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज अ एनालिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी इन बार्कलेस। तो यहाँ पे कैसा जो आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट करना होता है आपको, जो प्रूडेंशियल रेगुलेटरीज है, रिपोर्टिंग स्किल्स है अराइजिंग फ्रॉम द बैंक एक्टिविटीज। ठीक है, जो बैंक एक्टिविटीज से जो रिस्क आती है उसे आइडेंटिफाई करना, उसे असेसमेंट करना आपकी जिम्मेदारी होती है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, जो स्ट्रैटेजीज है, जो टू मिटिगेट प्रूडेंशियल रेगुलेटरीज रिपोर्टिंग रिस्क, उसे डेवलप करना, उसे इंप्लीमेंट करना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। असेसमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द बैंक इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ठीक है, असेसमेंट करना होता है गवर्नर फ्रेमवर्क का, प्रोसेस का, जो बैंक इंटरनल कंट्रोल्स के प्रोसेस रहता है उसके, इंक्लूडिंग एड्रेसिंग एनी वीकनेस और गैप दैट कुड लीड टू रेगुलेट रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर टू स्ट्रेंथ इंटरनल कंट्रोल। ये सारी जो चीजें हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आती है। जो प्रोग्राम्स रहते हैं उसे डेवलप करना, उसे इंप्लीमेंट करना, टू एजुकेट एम्प्लॉयज ऑन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आपकी जिम्मेदारी होती है एज एनालिस्ट। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा बार्कलेस कंपनी की तरफ से। अगर आपके पास सीए का एक्सपीरियंस अगर है 1 ईयर का तभी एलिजिबल हो, नहीं तो 0 ईयर का एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। फ्रेशर्स के लिए भी ये हायरिंग निकल चुकी है। ठीक है, बैच 2024 में जो पास आउट्स हुए वो और उसके पहले जो सारे पास आउट्स है इसके लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलेटरी जो फंक्शंस होते हैं, ऑडिट होते हैं, एश्योरेंस होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, रेगुलेटरी लेवरेज इन्वायरमेंट में काम करने के लिए फ्लेक्सिबल एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। बार्कलेस द्वारा जो प्रेफर्ड स्किल्स है वो क्या रहेगी। ठीक है, तो एक्सेल स्प्रेडशीट, जैसे एनालिस्ट आ जाता है तो एनालिस्ट डायरेक्ट फाइनेंस सेक्टर में आ जाता है, तो एनालिस्ट हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, तो आपको क्या होता है ज्यादा से ज्यादा काम आपको एक्सेल शीट में करना होता है, स्प्रेड शीट में करना होता है। तो उसकी प्रोफिशिएंसी, उसकी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एनालिटिकल स्किल होना चाहिए, अटेंशन टू डिटेल, जो है डिटेलिंग में जाने की जो क्षमता है आपके पास होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क स्किल आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए। और फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिबिलिटी, मतलब नई नई चीजें जो आती है उस पर अडेप्ट करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, आपके पास होनी चाहिए। जॉब लोकेशन, वैसे ये दो है, कम्युनिकेशन एंड अडेप्टिबिलिटी हर जॉब में रिक्वायर्ड रहता है। जॉब लोकेशन चेन्नई रहेगा, एक्सपेक्टेड सैलरी रहेगी 6 लाख पर एनम की, आप एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है। लेकिन अगर डिजर्विंग स्किल के साथ जाते हैं, डिजर्विंग नॉलेज के साथ जाते हैं, तो एक बेटर सैलरी वहां पे आपको प्रोवाइड हो सकती है। वाई ज्वाइन बार्कलेस, यहाँ पे जो सारे बेनिफिट्स है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सारी जो चीजें है आपको मिल जाती है। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, बार्कलेस अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। जैसे ये पेज ओपन होगा आपको सारी चीजें पढ़ के, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह सारी जो चीजें पढ़ के, यहाँ पे नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, बार्कलेस का एनालिस्ट चेन्नई। अभी क्या करोगे, अप्लाई कर देना, अप्लाई फॉर जॉब। लेकिन अगर आपको जानना है अप्लाई प्रोसेस क्या है, क्या कैसा जो पूरा प्रोसेस रहेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और एक लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, बार्कलेज एनालिस्ट अप्लाई प्रोसेस लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, जो शेड्यूल दिया है उस शेड्यूल से वो वीडियो देखोगे, तो उसमें जो पूरा प्रोसीजर है आपको समझाया गया है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो समझ के अप्लाई करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब इस वीडियो की जो सेकंड अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी जी कंपनी की तरफ से। जी डिजिटल ऑफ कैंपस 2024 हायरिंग फ्रेशर फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब पोजीशन होती है, जॉब रोल होता है, उसके लिए जी कंपनी द्वारा, जी डिजिटल द्वारा ऑफ कैंपस हायरिंग निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जॉब रोल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर डोमेन में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, बनाना चाहता है, उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जी कंपनी द्वारा आ चुकी है। एक्सपीरियंस अर्ली करियर्स
फ्रेशर्स मतलब रिसेंटली ग्रेजुएट हो गए या जॉब नहीं लगा है, फ्रेशर्स हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। व्हाट यू विल डू एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन जी कंपनी, तो जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है उसे डिजाइन करना, उसे बिल्ड करना, उसे मेंटेन करना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर काम करना, लाइक रिक्वायरमेंट एनालाइज एंड टेस्टिंग, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। अदर इंजीनियर के साथ कोलैबोरेट करना टू क्रिएट सॉल्यूशंस, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी खासी आनी चाहिए, लाइक जावा वगैरह। सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस को टेस्ट करना, इंप्रूव करना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। डाटा बेस्ड एंड अदर टेक्नोलॉजीज के साथ काम करके सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन है उसे इंप्रूव करना, एक अच्छे अच्छे लेवल पे लेके जाना, है आपकी जिम्मेदारी होगी। व्हाट यू नीड, मतलब ये जिम्मेदारी निभाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए आप में क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस या किसी भी आईटी स्ट्रीम के साथ विथ मैथ होना चाहिए। विद बेसिक एक्सपीरियंस अगर चलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी चलेगा, फ्रेशर्स के लिए ये जॉब एलिजिबल है। आईटी सेक्टर में किसी भी स्ट्रीम में अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, स्टेम हो गया, मेजर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कंसेप्ट होते हैं, उसका उप्स कंसेप्ट होते हैं, उसके ऊपर नॉलेज होना, एक्सपीरियंस अगर है तो प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है। स्प्रिंग बूट जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में नॉलेज होना, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी लाइक एंगुलर के बारे में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होना, नॉलेज होना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना, और टीम के साथ काम करना और सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो आपके पास होनी चाहिए। एडिशनल स्किल अगर ये है आपके पास तो प्लस पॉइंट रिक्रूटमेंट में आपको देखा जाएगा। ठीक है। Knowledge with front-end technologies such as JavaScript, HTML, L5, CSS, AngularJS, बैकबोन जेएस, एम्बर जेएस, नॉकआउट जेएस, इसके बारे में अगर फ्रंट एंड जैसे टेक्नोलॉजीज के बारे में नॉलेज है तो एक प्लस पॉइंट वहां पे हो सकता है। डाटाबेस टूल जैसे जेपीए, हाइबरनेट, जेडीबीसी, स्प्रिंग डाटा, इसके बारे में नॉलेज है तो प्लस पॉइंट हो सकता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, प्लस पॉइंट हो सकता है। डाटाबेस टूल एंड अजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में नॉलेज है। अच्छा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। जॉब लोकेशन हैदराबाद रहेगा, सैलरी अप टू 6.5 लाख पर एनम की यहाँ पे सैलरी बताई गई, ये एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है। अगर आप अच्छे डिजर्विंग स्किल के साथ जाते हैं, डिजर्विंग नॉलेज के साथ जाते हैं, तो कंपनी वहाँ पे आपको एक बेटर डिजर्विंग सैलरी वहाँ पे प्रोवाइड कर देगी। हाउ टू अप्लाई जी, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जी अप्लाई लिंक, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, जी डिजिटल अप्लाई लिंक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा, आपको यहाँ पे सारी जो चीजें पढ़ के यहाँ पे नीचे आना है, और यहाँ पे देखो ये व्हाट यू विल डू, व्हाट यू नीड, ये सारी जो चीजें एडिशनल स्किल्स अच्छी तरीके से पढ़ लो, समझ लो, और अप्लाई प्रोसेस यहाँ पे पढ़ लो, और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दो। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, जी करियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई का बटन है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करके जो प्रोसीजर है वो आपको कंप्लीट कर देना है। ठीक है। अगर आपको प्रोसीजर भी जानना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और एक लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, जी अप्लाई प्रोसेस लिंक, आप उस पर जाके जो है प्रोसीजर कंप्लीट कर देख के कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे जो है अप्लाई प्रोसेस आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, कुछ नहीं करना है, रिज्यूमे फिलअप करना है, गिवन नेम, फैमिली नेम, ये एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये फिलअप, जॉब ऑनबोर्ड करके यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करके जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर दो। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब इस वीडियो की जो थर्ड एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी मीशो कंपनी की तरफ से। मीशो ऑफ कैंपस 2024 बिजनेस एनालिस्ट, जो बिजनेस एनालिस्ट जॉब पोजीशन होती है, जॉब रोल होता है, उसके लिए मीशो कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस ड्राइव निकल चुकी है, हायरिंग निकल चुकी है, और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे डिटेल में। जॉब रोल बिजनेस एनालिस्ट, जॉब टाइप फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल है, रिसेंट ग्रेजुएट्स भी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज अ बिजनेस एनालिस्ट, तो आपको वहां पे क्या करना होगा, वेरियस एल्गोरिदम क्रिएट करना होगा फॉर ऑप्टिमाइजिंग डिमांड एंड सप्लाई डाटा, एनालाइज एंड सॉल्यूशन बिल्डिंग बेस को कंडक्ट करना होगा ऑन इनसाइट कैप्चर्ड फ्रॉम डाटा, जो डाटा के ऊपर ही काम रहेगा। बिजनेस एनालिस्ट का काम ही रहता है डाटा के ऊपर, उसे बिजनेस को कैसे इंप्रूव करिए आपकी जिम्मेदारी रहेंगी, और ये कुछ पॉइंट्स है। ठीक है। गिव इनसाइट टू मैनेजमेंट एंड हेल्प इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है। जो इनसाइट्स आप निकालोगे वो बाद में मैनेजमेंट को आपको देना होगा, बताना होगा, जो कि हेल्प करेगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को। ठीक है। जो एनालाइज मेट्रिक्स की इंडिकेटर एंड अदर अवेलेबल डाटा सोर्स टू डिस्कवर रूट कॉज ऑफ प्रोसेस डिफेक्ट। ठीक है। सपोर्ट बिजनेस डेवलपमेंट एंड हेल्प टू क्रिएट इफिशिएंट डिजाइन एंड सॉल्यूशन प्रोसेस,
डिटरमाइन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, रिसर्च एंड इंप्लीमेंट कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो बीटेक इन एनी डिसिप्लिन किया है चलेगा, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हो चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 2024 के ग्रेजुएट्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफर्ड स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एडवांस स्किल। पहले भी कहा था कि एनालिस्ट की जॉब आ जाती तो एक्सेल आ जाता, तो उसे एडवांस एक्सेल के बारे में नॉलेज, एडवांस एसक्यूएल के बारे में नॉलेज, और पाइथन अगर आपके पास आता है, आपको नॉलेज है पाइथन का, तो प्लस पॉइंट आपका हो सकता है। बेसिक्स जो स्टैटिस्टिक होता है, प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट होता है, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स होती है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे 6.5 लाख पर एनम एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर आप डिजाइन स्किल के साथ जाते हैं, नॉलेज के साथ जाते हो, तो बेटर सैलरी आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है। जॉब लोकेशन बैंगलोर रहेगा। जो है ज्वाइन करने के बाद मेशो अपने एम्प्लॉयज को यहाँ पे जो बेनिफिट्स है वो दे देते हैं। यहाँ पे बेनिफिट्स यहाँ पे बताए गए। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, मेशो अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा, सारी जो चीजें आपको पढ़ लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह पढ़ लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से बता दे रहा हूँ, सिर्फ 2024 के ग्रेजुएट से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रेफर्ड स्किल्स पता है सबको, बेसिक स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, एक्सेल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पाइथन अगर आता है समझ लो आपको बोनस पॉइंट मिल गया। एक्सपेक्टेड सैलरी वगैरह देख लो, और यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दो। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, एक नया पेज ओपन हो जाता है, मेशो बिजनेस एनालिस्ट अप्लाई नाउ। यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो जो प्रोसीजर उसे स्टार्ट हो जाएगा, और वो प्रोसीजर आपको वहाँ पे कंप्लीट कर देना। प्रोसीजर जो अप्लाई प्रोसेस है उसे कंप्लीट करके सबमिट कर दो। लेकिन अप्लाई प्रोसेस भी जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और एक लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, मेशो अप्लाई प्रोसेस लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करके जो पूरा शेड्यूल है, वो पूरा पूरा प्रोसीजर उसमें समझाया गया है डिटेल में, वो समझ के अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 3 जॉब रिलेटेड डिस्कस किया है। कौन सी है, मेशो, जी और बार्कलेस। तीनों के लिए आपको अप्लाई करना है। तीनों के रिगार्डिंग हमने लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, डिटेल में बता दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है किसी भी जॉब रिलेटेड, या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपके तरफ से जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।